नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी ड्रिंक्स के बारे में जो कि आपको आपके अस्थमा के सिम्टम्स में रिलीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। तो अगर आपको अस्थमा है और आप कुछ ऐसे ड्रिंक्स के ऑप्शंस देख रहे हैं जो कि आपको हेल्प करें कि आपके जो सिम्टम्स हैं, जो छाती में कंजेशन है, जो छाती के अंदर म्यूकस की फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा कफिंग है, डिस्निया है, उसमें हेल्प करे, तो सबसे पहले जो आप अपना ड्रिंक ऐड ऑन करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली फाउंड जो ड्रिंक है उसके बारे में बताऊंगी। वो है आपका वाटर। वाटर जो है, इसको हमें इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसके बेनिफिट्स हैं, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आजकल के अपने हेक्टिक रूटीन में अपने आप को हाइड्रेटेड रखना भूल जाते हैं, जिसके वजह से जो उनके एयरवेज हैं उसमें एक तरीके की खुश्की आ जाती है, ड्राइनेस हो जाती है। तो अगर हम वाटर का कंजम्पशन रेगुलर बेसिस पे करें, टाइमली वाटर इनटेक करते रहें, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी ना पीते हुए अगर हम थोड़ा थोड़ा पानी भी दिन भर में पीते रहें, तो उससे जो हमारे एयरवेज हैं वो मॉइस्ट रहते हैं, जिसके वजह से जो अंदर म्यूकस की जो फॉर्मेशन है वो भी कहीं ना कहीं लूजन अप होती है। तो आपको जो सिम्टम्स हैं उनमें ऑटोमेटिकली रिलीफ कहीं ना कहीं मिल जाता है। दूसरा जो डाइट में मैं आपको रिकमेंड करने के लिए बताऊंगी ड्रिंक, वो ये है कि आप हर्बल ड्रिंक्स जो हैं उनको भी ऐड ऑन कर सकते हैं। सबसे पहला जो हर्बल ड्रिंक है वो है जिंजर टी। जिंजर आप सभी लोग जानते हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर आप जिंजर को ऐड ऑन करते हैं, आप पानी के अंदर थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर ऐड ऑन करके उसको एक हल्का सा बॉयल दें और फिर उसको थोड़ा सा ठंडा होने पे अगर आप कंज्यूम करें, तो वो भी आपके जो सांस की नली है उसके अंदर सूजन जो है उसको कम करने में हेल्प करेगा। दूसरा हर्बल टी जो आप ऐड ऑन कर सकते हैं वो है पेपरमिंट टी। पेपरमिंट जो होता है ये बहुत ही अच्छा सोर्स है आपके जो चेस्ट है उसके अंदर की कंजेशन को कम करने का, मतलब ये डीकंजेस्टेंट का काम करता है। तो अगर आपके छाती में कंजेशन है तो उसको ये रिलीव करेगा और आपके सिम्टम्स में भी आपको आराम आते नजर आएगा। थर्ड जो हर्बल टी आप ऐड कर सकते हैं वो है कैमोमिल टी। कैमोमिल टी जो है वो आपकी पूरे बॉडी में एक तरीके से आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगी, इससे आपका माइंड जो है उस पर भी बहुत सूदिंग असर पड़ता है, तो आपको स्ट्रेस भी थोड़ा कम होता है। तो अगर आपको कहीं ना कहीं टेंशन भी रहती है, अस्थमा के साथ आपका नेचर है बॉडी का कि आप टेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, उस कंडीशन में आप अगर कैमोमिल टी कंज्यूम करते हैं तो आपके सिम्टम्स जो है अस्थमा के, उनके साथ साथ आपके स्ट्रेस को भी रिलीव करने में हेल्प करेगा। थर्ड जो ड्रिंक में मैं जाना चाहूँगी आफ्टर वाटर एंड हर्बल टीज़, वो है आपका टर्मरिक मिल्क। अगर आप दूध की तरफ एलर्जिक नहीं हैं तो आप ल्यूक वार्म मिल्क के अंदर कुछ मात्रा में हल्दी को मिला के अगर कंज्यूम करेंगे तो ये भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स को रिलीव करने में मदद करेगा, क्योंकि जो हल्दी है, जो टर्मरिक है, उसके अंदर पाया जाता है कर्क्यूमिन, और जो कर्क्यूमिन है इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिसके वजह से आपकी जो सांस की नली है उसकी सूजन कम होगी, इसीलिए आपको लक्षणों में भी आराम आते नजर आएगा। नेक्स्ट अगर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप दूध की तरफ एलर्जिक हैं तो वहाँ पे आपको टर्मरिक मिल्क नहीं कंज्यूम करना है। वहाँ पे आप गर्म पानी के अंदर थोड़ा सा हल्दी जो है उसको अगर आप बॉईल करके और फिर उसको छान के ठंडा करके अगर आप कंज्यूम करें तो वो भी आपको हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप दूध की तरफ एलर्जिक नहीं हैं तो उस कंडीशन में आप कम मात्रा में टर्मरिक मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आपको फिर भी लग रहा है कि आप जो टर्मरिक वाटर है वो नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप अपने डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं कुछ फ्रेशली स्क्वीज वेजिटेबल जूसेस। यहाँ पे अगर आप ऐड करेंगे पालक, कैरेट और साथ ही बीट रूट, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो वेजिटेबल्स हैं ये बहुत ताज़े होने चाहिए, और जूस आपको हैंड टू हैंड बना के हैंड टू हैंड कंज्यूम करना है, उसको आपको लेटर यूज़ के लिए नहीं रखना है। तो अगर आपके जो अस्थमा के सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हैं, बहुत ज़्यादा एग्जैगरेटेड नहीं हैं, तो अगर आप इनमें से कोई भी 2 ड्रिंक्स भी अपने डाइट में दिन में 2 बार ऐड ऑन करते हैं तो ये आपके सिम्टम्स को रिलीव करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको लग रहा है कि ड्रिंक्स ऐड ऑन करने के बाद भी सिम्टम्स में इतना खास रिलीफ नहीं है, या फिर अगर आपका जो अस्थमा है उसका सीवियरिटी थोड़ा ज़्यादा है, आपके जो लक्षणों का इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आपको ड्रिंक्स के साथ में मेडिकेशंस का जो रिक्वायरमेंट है वो इक्वली पड़ेगा। तो अगर आप अस्थमा का कोई सटीक इलाज ढूंढ रहे हैं तो आप हमारी टीम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम जो है वो पूरा कोशिश करेगा कि आपको अस्थमा के सिम्टम्स में हम पूरे तरीके से रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। होप इट हेल्प्स। थैंक यू एंड नमस्कार।